शुद्धिकरण को लेकर जमीन पर हालात क्या है? क्या ये वाकई सब कुछ वोट काटने के लिए हो रहा है या मकसद वोटर सत्यापन है, गलत वोटर्स को निकालना और सही वोटर को जोड़ना इसका मकसद है? क्या इसका असर 27 के चुनाव पर पड़ेगा? लोग क्या सोच रहे हैं ये हम जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर का खैराबाद मोहल्ला है। आप ये तस्वीर देखिए, जमाल गेट की ये तस्वीर, और इसके ठीक अंदर है एक ऐतिहासिक मदरसा जिसका नाम है जामिया अरबिया। यहाँ से लोग पूरे एशिया में जाते हैं। मैं इस मोहल्ले में चलकर ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार एसआईआर को लेकर, वोटर सत्यापन को लेकर लोगों के बीच कितनी जागरूकता है, लोगों के बीच कितनी समझ है, लोग इसको लेकर कितने अवेयर हैं। लोगों ने फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत, कोई जानबूझकर बदमाशी तो नहीं कर रहा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। आप लोग यहीं के हैं? आप कहाँ के हैं? अरे सुल्तानपुर के ही है ना? हाँ। ये वोटर वाला फॉर्म भर दिए? हाँ, सब हो गया। हाँ, हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बीएलओ की ओर से कोई परेशानी? कोई नहीं है। आ रहा हूँ। हाँ, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं हो रही है। बढ़िया से नाम जुड़ गया सब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असर। मोहम्मद असर, ठीक। हैं? ये तो कह रहे हैं भर दिए। आप कुछ कह रहे थे? हमारा 2003 में लिस्ट में नाम है, हमारे पूरे परिवार का नाम है, हमारे बड़े भाई का, और हमारा नाम कटा है। ऐसा क्यों? 2003 में नहीं है कि अभी? 2003 में है हमारा नाम। ठीक। हमारा 2000 अभी का लिस्ट में नाम नहीं आया है। मैंने अभी तो लिस्ट ही नहीं आई भाई, अभी तो लिस्ट वो आएगी आया ना। जो फार्म भरने के लिए एसआईआर का फार्म फार्म आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। बेलो से बात किए, बेलो कह रहे हैं आपका आया ही नहीं है। तो उसको 2003 वाली लिस्ट तो हर जगह उपलब्ध है ना? तो उसको दिखाइए कि भाई देखो ये है। हमने दिखाया फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो क्या बोले? कह रहे हैं कि बाद में भरेंगे 9 के बाद। कब के बाद? 9 तारीख के बाद। नहीं, तो आपने कहा कि 2003 की लिस्ट में नाम हमको दिखाया, प्रूफ भी दिखाया, हमारे पास अभी भी है, आप भी देख लीजिए। नहीं, अरे मैं आपकी बात कह रहा हूँ। हाँ। आपने बीएलओ को 2003 की लिस्ट दिखाया है। हाँ। फिर भी नहीं माने। उसके बाद क्या बोले? वो बोले कि बाद में भरना। कब? 9 तारीख के बाद? पूछा नहीं आपने क्यों? हमने पूछा, वो बातें नहीं कर रही हैं। तो क्या बोली वो? बोल ही नहीं रहे, बातें नहीं करेंगे, कह रहे जाइए कोई बात नहीं, अभी बाद में मिलेंगे। अभी कोई फार्म ही नहीं हमको दिए। तो आपने किसी और अधिकारी को नहीं पकड़ा कि भाई ये जब 2003 हमको जानकारी ही नहीं है उतना। वे लोग बताना चाहिए, हमारे सभासद को बोलना चाहिए, सभासद तक बात करने के तैयार नहीं है। नहीं तो डीएम का फॉर्म नहीं आया है, इस वजह से आप हमारा नहीं 2003 में नाम है ना। नहीं तो ये नहीं पूछे चाचा की फार्म क्यों नहीं आया? करी मुझे नहीं मालूम, मुझे अवेलेबल नहीं हुआ है। अच्छा, उनको अवेलेबल नहीं हुआ है? जी। तो किसी अधिकारी को पकड़िए कि भाई जब लिस्ट में है तो नाम क्यों नहीं आ रहा है? है ना? हमारे लिस्ट में नाम है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसको बेलो से हमने एक नहीं 4 दिन लगातार हम गए बेलो के पास, कोई सुनवाई नहीं। तो डीएम को पकड़िए, अधिकारी को पकड़िए, वहाँ जाइए, कंप्लेन लेकर जाइए। कंप्लेन तो करेंगे ही। नहीं, बिल्कुल कंप्लेन करिए, आपका अधिकार है भाई, ये आपका अधिकार है। और ये कोई आखिरी लिस्ट नहीं होगी, अभी ड्राफ्ट आएगी, फाइनल आएगा। वही वो बोले कि 9 तारीख को फिर से फार्म भरेंगे, लेकिन हमारा 2003 में नाम है तो हम 9 तारीख का इंतजार क्यों करें? हमको 6 नंबर फार्म दें, हम उसमें अभी भर के अप्लाई करें, हमारा आएगा। अच्छा, जो लिस्ट में है उसमें फोटो भी है आपकी? हमारा नाम है 2003। नहीं, नाम है, नाम के आगे फोटो भी है क्या? नहीं, 2003 में कहाँ लिस्ट में नाम फोटो है? 2003 में फोटो नहीं है ना। हाँ। ये नया जो लिस्ट आया है इसमें फोटो है। इसमें फोटो है तो 2003 की लिस्ट में तो जो नई लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है? उनके नाम ही नहीं है, काट दिए हैं। अच्छा, ये बात। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पासपोर्ट है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। वोट आपने डाला था? बहुत डाले थे, इससे पहले वोट हम विदेश में से, सऊदी में। नहीं, मैंने 24 वाला वोट नहीं डाले थे। नहीं, हम बाहर थे ना, 24 वाला। तो हो सकता है कि वही पूछना, कटा क्यों हमारा 2003 से लेकर हमारे? नहीं, ये आपका सवाल वाजिब है, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। और आप इसको आगे कंप्लेन करिए पिछली लिस्ट दिखा के। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये आगे डालेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। चलिए और आगे चलता हूँ। आपने भर दिया? जी, हमने भर दिया। एसआईआर वाला भर दिया? जी, भर दिया। आपका तो कटा, कोई दिक्कत नहीं है? हमारा 25 में नाम था, 2003 में हमारे अब्बू का नाम नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जानबूझकर किसी का नाम हटाया जा रहा है? नहीं, कुछ जो बिहार के चलते काम हो रहा है। जैसे कुछ लोग प्रदेश में, गांव में, शहर में डबल वोट हो गया। अब एक ही जगह रहेंगे, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे। ये भी तो एक प्लस है। सही बात है। चलिए, आप ये देखिए, ये अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और बातें ये सामने आ रही हैं कि अब जैसे भाई साहब विदेश में थे, अब विदेश में थे, पिछला चुनाव इन्होंने मतदान नहीं किया, 1-2 चुनाव स्किप किया होगा। तो हो सकता है कि इस वजह से शायद जो है वोटर लिस्ट में नाम ना हो। हालांकि वो इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि एक उनको तारीख दी गई है कि 9 तारीख से फिर से फॉर्म भरा जाएगा, यानी एक ड्राफ्ट लिस्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए तो फाइनल लिस्ट में जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि प्रक्रिया अगर ठीक है तो फिर क्या सवाल उठाए जाने चाहिए?
आप देखिए, मैं आ चुका हूँ, जामिया अरबिया मदरसा है, काफ़ी ऐतिहासिक मदरसा है और कई बड़े नाम यहाँ से निकले हैं। गुफरान भाई हैं, यहाँ पर लोगों की काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि ये बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक मदरसा है, कुछ इसके बारे में बताइए। ये बहुत पुराना मदरसा है, एशिया के टॉप मदरसों में आता था और बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जिसमें एक नाम है हाशमी मियाँ का, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप उनकी स्पीचेस देखेंगे, तकरीर देखेंगे। तो ये ऐसा मदरसा हुआ करता था जहाँ से हमारा दीनी इदारे के साथ साथ दुनियावी इदारे की तालीम भी बेहतर तरीके से दी जाती थी। अब मुझे एक बात बताइए, SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, वोटर सत्यापन का जो प्रोसेस चल रहा है, क्या मैं सभी लोगों से एक बात पूछता हूँ, ये फैसला ठीक है वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन, या आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी? फैसले का तो हमेशा स्वागत है, जो सरकार होती है उसके फैसले ज़रूर है कि बेहतर के लिए होते हैं, मगर जितनी जल्दबाजी में ये सरकार करा रही है ये नहीं। हालांकि ये काम तो चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है। चुनाव आयोग तो आजकल आप देखेंगे तो चुनाव आयोग के पास जवाब ही नहीं है बहुत से मुद्दों के, ये सरकार करा रही है। जवाब दे ही नहीं पा रही। जवाब कहाँ दे पाती है? अब नेता वाली बातचीत नहीं, ये नेता वाली बात नहीं, ये एक आम इंसान, ये सत्य है। आप एक चीज बताइए, आप विपक्ष को ही बोलते हैं हमेशा, ये आम पब्लिक की भी राय है। आप ये बताएं, आज तक जो वोट देते चले आए हैं क्या वो नागरिक नहीं है? 2014 से आपकी सरकार है और आज 2025 हो गया, आप केंद्र में तीसरी बार रिपीट करते हैं, प्रदेश में रिपीट करते हैं, तो जो वोटर आपने वोट लिए, क्या वो घुसपैठियों के वोट थे? अगर उनके दम पे आपकी सरकार बनी है तो ये सरकार क्यों बनी फिर? अब आपको कहाँ से याद आ गया कि SIR इतना अहम मुद्दा है जिसको 1 महीने में पूरा करना? लेकिन गुफरान भाई, मैं एक बात बताइए, बात सिर्फ घुसपैठियों की नहीं है, बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों का 2-2 कार्ड है, 3-3 कार्ड है। ये भी एक बहुत तकलीफदेह बात है। 2 पैन कार्ड के इशू पे आजम खान जैसी शख्सियत को जेल में डाला जाता है, 7 साल की सजा दी जाती है, और स्मृति ईरानी का 2 पैन कार्ड होने पे वो खुला घूम रही हैं। तो ये 2 नजरिया क्यों इख्तियार किया जाता है? लेकिन क्या 2 वोटर कार्ड होना चाहिए किसी का? नहीं, बिल्कुल नहीं 2 होना चाहिए, सबका एक होना चाहिए। और एक ही जो है क्या कहते हैं, मांग भी है इस। अरे बिहार का वक्त की। एग्जाम्पल देखिए ना जी। आप, भाजपा के कितने नेता ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला और बिहार के इलेक्शन में भी वोट डालने नहीं पहुंचे। गुफरान भाई, उसमें आप एक फैक्ट मिस कर रहे हैं। जो वो था उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो दिल्ली के बाद बिहार शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने अपना नाम चेंज करा लिया था वहां से कटवा के। राकेश सिन्हा का अगर आप नाम ले रहे हैं तो वो उसमें फैक्ट ये है, इसका क्लैरिफिकेशन। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर आप मुझे लेकिन अभी मैं सुल्तानपुर की थोड़ा सा बातचीत करता हूँ। आप मुझे बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके 2 वोटर कार्ड होंगे? मैं सामान्य तौर पर पूछता हूँ। नहीं, फिलहाल तो मैं अभी किसी को नहीं जानता कि जिनके 2 कार्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके नॉलेज में तो आप बता सकते नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला थोड़े नहीं हूँ। नहीं, तो हमें ये यहाँ का तो आप लोग बताएंगे ना। यहाँ तो ये नॉलेज नहीं है कि जो है किसके पास 2 वोटर कार्ड है। 2 वोटर कार्ड भाई, आप तो इतने प्रसिद्ध मीडिया चैनल से हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप कवर करते हैं और आप कवर करते आ रहे हैं। आप बताइए, आपने कितने जिलों में ऐसा देखा जहां 2 वोटर कार्ड का मामला है? नहीं, ये होता है। मैं गुफरान भाई, कई जगहों पर ये जानकारी में आया है कि लोग शिफ्ट कर गए, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मान लीजिए कि मैं सुल्तानपुर में रहता हूं, मैं जाकर लखनऊ में रहने लगा, अब सुल्तानपुर का वो भाई ने वोटर कार्ड में से नाम नहीं हटाया, वहां जाकर दूसरा बनवा लिया। तो कई जगहों पर ये ऐसी घटनाएं हैं। योगी जी का एक आदेश 2-3 दिन पहले आया है, 75 जिलों के जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अस्थायी डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाइए आप, और वहां पे जिनको आपको डाउट हो, जिनकी नागरिकता पे आपको डाउट हो, उनको उस अस्थायी डिटेंशन सेंटर में आप डालो, और तब तक वो अंदर रहेंगे, पीछे रहेंगे उसके, जब तक वो अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ना कर दें आपके पास। आप ये बताइए, एक तरफ आप SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग आप कह रहे हैं चला रहा है, तो अगर चुनाव आयोग ये SIR की प्रक्रिया चला रहा है, गुफरान भाई, वो सबके लिए थोड़े नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए थोड़े नहीं है। नहीं, डिटेंशन सेंटर में मजाक थोड़े नहीं कि सबको डिटेंशन। आप जो आदेश कर रहे हो किसको कर रहे हो फिर? जब SIR की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है तो हु विल बी द पर्सन हु विल बी अक्रॉस द बार? आप होगे कौन? नहीं, जैसे उसमें मान लीजिए किसी का पता चल गया कि जैसे बंगाल में आप देखिए कई सारे लोग बांग्लादेश भागे पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग जैसे असम में देखिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हम सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। 12 राज्यों में SIR आया है, जहाँ जहाँ चुनाव आते रहेंगे वहाँ SIR होता रहेगा। मैं एज अ इंडिविजुअल आपसे सवाल कर रहा हूँ, मानिए 2 मिनट के लिए मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। नहीं करिए, सरकार से सवाल तो होना ही यार, अगर चुनाव आयोग ने लागू किया, जिसकी डेडलाइन डिसाइड की गई 4 नवंबर से 4 दिसंबर, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी DM को निर्देशित करने के लिए कि जो भी दिखे उसको अस्थायी डिटेंशन सेंटर में डालिए, जब अपनी नागरिकता वो प्रूफ कर लेंगे तब बाहर आएंगे? आप बौखलाए हुए हैं, आप समझिए मेरी बात को।